चीन में 6000 साल पुराना आदमी की चमड़ी पर लिखा हुआ एक वक्तव्य मिला है, जिसमें ये शब्द है कि मुझे देश के मौजूदा हालात बिल्कुल पसंद नहीं। 6000 साल पहले बेबीलोन में करीब करीब इतनी ही पुरानी एक ईंट मिली जिस पे वक्तव्य है। वक्तव्य ऐसा कि तुम पढ़ो तो लगे आज सुबह सुबह ही पूना हेराल्ड का संपादकीय। मौजूदा हालात बिल्कुल पसंद नहीं। विद्यार्थी गुरुओं की नहीं सुनते, अनुशासन भ्रष्ट हो गया। 6000 साल पुराना पत्थर। बच्चे मां बाप की नहीं सुनते, परिवार की आधारशिला टूट गई, प्रेम तिरोहित हो गया है संसार से, घृणा और वैमनस्य का राज्य। छह 6000 साल पहले भी यही बात, आज भी यही बात। हालात कब अच्छे थे? सभी शास्त्र कहते हैं पहले अच्छे थे, मगर ये पहले कब था? ये पहले कभी भी नहीं था। पहले हालात और भी बुरे थे। राम के समय को तुम राम राज्य कहते हो। हालात आज से भी बुरे थे। कोई ताता, बिरला, डालमिया तो बाजारों में बिकेंगे नहीं। स्त्रियां बाजारों में बिकती थी। वे स्त्रियां गरीबों की स्त्रियां ही होंगी, उनकी ही बेटियां होंगी। कोई सीता तो बाजार में नहीं बिकती थी, उसका तो स्वयंवर होता था। तो किन की बच्चियां बिकती थी बाजारों में? और हालात निश्चित ही भयंकर रहे होंगे, क्योंकि बाजारों में ये बिकती स्त्रियां और लोग, आदमी और औरतें दोनों, विशेषकर स्त्रियां। राजा तो खरीदते ही खरीदते थे, धनपति तो खरीदते ही खरीदते थे। जिनको तुम ऋषि मुनि कहते हो वो भी खरीदते थे। जिनको तुम ऋषि मुनि कहते हो वो भी खरीदते थे। गजब की दुनिया थी। ऋषि मुनि भी बाजारों में बिकती हुई स्त्रियों को खरीदते थे। अब तो हम भूल ही गए वधू शब्द का असली अर्थ। अब तो हम शादी होती नई नई तो वर वधू को आशीर्वाद देने जाते हैं। हमको पता ही नहीं कि हम किसको आशीर्वाद दे रहे हैं। राम के समय में और राम के पहले भी वधू का अर्थ होता था खरीदी गई स्त्री, जिसके साथ तुम्हें पत्नी जैसा व्यवहार करने का हक है, लेकिन उसके बच्चों को तुम्हारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। पत्नी और वधू में यही फर्क था। सभी पत्नियां वधू नहीं थी और सभी वधुएं पत्नियां नहीं थी। वधू नंबर 2 की पत्नी थी, जैसे नंबर 2 की बही होती है, जिसमें चोरी चपाटी का सब लिखते रहते, ऐसी नंबर 2 की पत्नी थी वधू।